नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना बनाई गई है। वन विभाग की नर्सरियों में इस समय पौधों की तैयारियों का कार्य दिन रात जारी है। विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक पूरी निष्ठा के साथ पौधों की देखभाल में जुटे हुए हैं ताकि समय पर गुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध कराए जा सके। इसी क्रम में प्रदेश के वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना क्षेत्र स्थित बाबा ज्ञानीनाथ आश्रम और बाबा खेतानाथ आश्रम का दौरा किया। मंत्री ने दोनों आश्रमों में पूजा अर्चना की और महंतों का आशीर्वाद लेकर पौधा रोपण किया। इसी अवसर पर श्री संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी गत वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे हमने आमजन के सहयोग से पार करते हुए 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए। इस वर्ष मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ पौधे का नया लक्ष्य दिया है, जिसे हम जनता की सहभागिता से अवश्य पूरा करेंगे। श्री शर्मा ने आमजन से अधिकाधिक पौधारोपण करने और पौधों की नियमित देखभाल करने का आग्रह करते हुए कहा कि अभियान न केवल हरियाली बढ़ाएगा बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण भी प्रदान करेगा। मैं विशेष रूप से हमारा जोशीगढ़ का आश्रम है और जो ज्ञानीनाथ जी महाराज का आश्रम है उसमें पहले से आता रहा हूँ और मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूँ कि आज मुझे आदरणीय शंकरनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिला, आज हमारे सिद्धनाथ जी महाराज का आश्रम मिला है और यहाँ आने पर जहाँ एक और मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सनातन के प्रति समर्पण मिलता है, तो आज मैं दोनों गुरु महाराज का आशीर्वाद ले रहा हूँ। विशेष रूप से शंकरनाथ जी महाराज के दर्शन करके, आप दोनों गुरुओं के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानता हूँ। अब जिले में सभी धार्मिक स्थल, सभी आश्रमों के गौरव को कहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, सभी विधानसभाओं में राज्य सरकार द्वारा 2 आश्रमों का चयन किया गया था। तो कल मैंने, क्योंकि मैं पूरे जिले में पहले जब अलवर जिला संयुक्त हुआ करता था, तो मैं जब संगठन का काम करता था तो जितने भी जिले के आश्रम है उसमें हमारे, क्योंकि अलवर जिला एक तपोस्थली के रूप में जाती है, बहुत बड़े साधु संत यहाँ पे हैं और जो बहुत बड़े संतों ने तपस्या भी करी है। मैं अलवर जिले में काफी अच्छे आश्रम है और जब मैं संगठन में काम करता था तो इन आश्रमों में जाता रहता था। कल सुबह मैं 7, सवा 7 बजे जयपुर से निकला और देर रात तक मैं अलवर जिले के उस भाग में था। आज मैं खैरतल, तिजारा और अभी तीसरा जिला कोटपुतली बहरोड, इसमें जो हमारे आश्रम है उसमें आया हूँ। सब संतों का आशीर्वाद लिया है और संत के मेरा ये मानना है कि संतों के आशीर्वाद से ही जीवन सफल रहता है और जो भी व्याधियां हमारे ऊपर आती हैं वो संत आशीर्वाद देकर राजाओं को दूर करते हैं। सर, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आपके पास है, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं से आम देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस था और संपूर्ण देश की जनता से आह्वान किया था कि एक पौधा मां के नाम लगाएं और उसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें 7 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया था, गत वर्ष में हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे आम जन के सहयोग से सभी सरकारी विभागों ने मिलकर के लगाए और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता के सहयोग से हम उस लक्ष्य। इसी अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट निर्देश था कि अलवर जिला एक तपोस्थली है। यहाँ अनेक महान संतों ने तपस्या की है। ऐसे पावन स्थानों पर जाकर साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन वे जयपुर से यात्रा की शुरुआत कर अलवर जिले के विभिन्न आश्रमों में पहुंचे, फिर खैरतल, तिजारा और इसके बाद कोटपुतली बहरोड जिले के आश्रमों में साधु संतों से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। नीमराना स्थित ज्ञानीनाथ आश्रम में उन्होंने महंत सिद्धनाथ महाराज और बाबा खेतानाथ आश्रम में महंत शंकरनाथ महाराज से भी मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक
जीवन को दिशा देता है। गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पर उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करना एक पुण्य अवसर है। इसी मौके पर वन मंत्री ने आश्रमों में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान अभियान को जन सहभागिता से जोड़ने का भी संदेश दिया। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर विद्यालय परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में 600 से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री मोहन लाल चंदौलिया ने इसी अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इससे न केवल हरियाली को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि छात्रों और आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अधिक से अधिक पौधारोपण करे और उनकी देखरेख को भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए। छात्रों ने पूरी लगन और उत्साह के साथ पौधों को रोपा और ये संकल्प लिया कि वे इन पौधों की नियमित देखरेख करेंगे। इसी अवसर पर स्थानीय ग्रामीण और विद्यालय स्टाफ ने भी अभियान में भागीदारी निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी को दर्शाया। विद्यालय के शिक्षक श्री भीमसेन गुर्जर ने बताया कि लगाए गए सभी पौधों को विद्यार्थियों को गोद दिया गया है ताकि वे इसकी नियमित देखरेख और सिंचाई कर सके। विद्यालय की इस अनूठी पहल को स्थानीय लोगों द्वारा भी सराहा गया और उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का भी संकल्प लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने सरकार की इस योजना की प्रशंसा करते हुए इसे घर घर हरियाली की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस महाअभियान के तहत प्रदेश में 11 करोड़ वृक्ष लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले के आसिंद उपखंड क्षेत्र के कटार गांव में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष अभियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कटार चारागाह भूमि में विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधे भी लगाए गए। इस पौधारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भूमि को हरा भरा बनाना और भावी पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना था। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक श्रमदान कर अपने हाथों से पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। नागौर जिले की खीवसर पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालरी यानाड़ा जसवंत नगर में सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। शिक्षक श्री जगदीश कुमार सौढ़ ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार नो बैग डे के अवसर पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया, जिसमें अमृत पर्यावरण महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर विद्यार्थियों, शिक्षकों द्वारा सघन वृक्षारोपण करते हुए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली गई। सभी विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ ली। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।